दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजीब है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं जिन्हें आज तक कोई भी जान नहीं पाया। आज भी इस दुनिया में 100 के करीब ऐसे कबीले मौजूद हैं जिनका मॉडर्न दुनिया से कोई राब्ता नहीं, और ये लोग या तो नंगे घूमते फिरते दिखाई देते हैं या फिर पत्तों की मदद से अपने जिस्म को ढांके दिखाई देते हैं। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के जंगली कबाइल के मुतालिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल करोड़ों सालों से इस धरती पर मौजूद है। ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में मौजूद है। इस जंगल में जहां दुनिया के 1/3 जानवर पाए जाते हैं, वहीं यहां पर ऐसे जानवर भी देखने में आए हैं जो अमेज़न के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे घना जंगल है, इतना घना कि इसके ज़्यादातर हिस्से पर कभी धूप नहीं पड़ती। अगर आप इस जंगल में मौजूद हैं और बारिश होने लगे तो बारिश के पानी को आप तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट तक का वक्त लगेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा जंगल है जिसमें पाए जाने वाली शहद की मक्खी भी अगर आपको 2 से 3 डंग मार दे तो 80% चांस है कि आपकी मौत होगी। ये एक ऐसा जंगल है जिसमें साइंसदानों ने ऐसे जानवरों को भी देखा है जो सैकड़ों साल पहले इस धरती से ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पर 100 फुट लंबे ग्रीन एनाकोंडा सांप से लेकर दुनिया की जहरीली तरीन मकड़ियाँ भी मौजूद हैं। ये मकड़ियाँ अपने साइज़ के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियाँ हैं। अगर इन मकड़ियों में से कोई मकड़ी इंसान को डस ले तो तिब्बी इमदाद न मिलने पर सिर्फ 1 से 2 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस जंगल में जहां दुनिया के नायाब और ख़तरनाक तरीन जानवरों का बसेरा है, वहीं यहाँ पर ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल यहीं रहते चले आ रहे हैं। खूंखार दरिंदों से भरे हुए इस जंगल में ये लोग सदियों से आबाद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न के जंगल में रहने वाले लोगों की तादाद 40 लाख के करीब है। ये लोग यहीं पर पैदा होते हैं और यहीं पर मर जाते हैं। जिंदा रहने के लिए ये लोग मुख्तलिफ जानवरों और मछलियों का शिकार करते हैं। आज के जदीद दौर में जहां जदीद राइफल्स और दूर तक मार करने वाली गन्स मार्केट में आ चुकी हैं, वहीं पर यह कबाइल आज भी तीरों से जानवरों का शिकार करते हैं। ये लोग दरख्तों के दरमियान लकड़ी के बने हुए झोपड़ों में रहते हैं, जानवरों और मछलियों का शिकार करते हैं और बीमार होने पर जंगल में मौजूद जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अमेज़न के इन जंगलात में 500 के करीब दुनिया के कदीम तरीन जंगली कबाइल आबाद हैं। ये लोग कपड़े और रंग बिरंगी ख्वाहिशों से आज़ाद हैं। आज के दौर में जहां इंटरनेट और गंदी मूवीज़ ने इंसान को हवस का पुजारी बना दिया है और लोग चलती फिरती लड़कियों के जिस्म को स्कैन करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पर अमेज़न के इन कबाइल में जवान लड़कियां और औरतें कपड़ों की क़ैद से आज़ाद होती हैं, क्योंकि यहाँ के मर्द हवस के पुजारी नहीं होते और ये लोग सदियों से ऐसे ही रहते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अमेज़न में आज भी 50 के करीब ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, या फिर यूँ कह लीजिए कि वो बैरूनी दुनिया से राब्ता करना ही नहीं चाहते। जबकि वो कबाइल जिनका बैरूनी दुनिया से राब्ता हो चुका है, वो लोग अब नंगे तो नहीं घूमते बल्कि एक बड़े पत्ते की मदद से अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को ढांप लेते हैं। अगरचे ये पत्ते पूरी तरह जिस्म को पोशीदा नहीं रखते, लेकिन बहरहाल कुछ ना पहनने से कुछ तो पहनना बेहतर है। दोस्तों, ये लोग अपनी कबायली रिवायात की पासदारी करते हैं और बैरूनी मुदाखलत को सख्त नापसंद करते हैं। ये लोग तीर कमान की मदद से मछलियों का शिकार करते हैं। बंदर, हिरन और जंगली सूअर को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कबाइल अपनी अपनी मुख्तलिफ ज़ुबानें और अपने मुख्तलिफ तहज़ीब व त्यौहार रखते हैं, जबकि कुछ कबाइल तो ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी ज़ुबानें इस बाहरी दुनिया में और कोई भी नहीं बोल सकता। दोस्तों, ये एक ऐसा जंगल है जिसमें बज़ाहिर आपको तो वीरानगी नज़र आएगी, मगर जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको इल्म नहीं हो पाएगा कि किसने मारा और कहां से मारा। यहाँ पर सींगों वाले मेंढक भी पाए जाते हैं और ऐसे मेंढक भी हैं जिनके बदन की बैरूनी सतह से जहर खारिज होता रहता है, और वो जहर इतना ख़तरनाक होता है कि इसको खाने वाला शिकारी खुद शिकार बन जाता है। अगर आप इस जंगल के एक तरफ से अंदर दाखिल हों तो बहुत मुश्किल है कि आप दरमियानी इलाके तक जिंदा सलामत पहुंच सकें। दोस्तों, इस जंगल से अमेज़न दरिया भी गुजरता है, जो दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा दरिया है, लेकिन पानी की मिकदार के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। 146 किलोमीटर लंबा ये दरिया साउथ अमेरिका से गुजरता है और दुनिया के सबसे बड़े जंगल की लाइफलाइन समझा जाता है।
اس دریا میں 4000 مختلف اقسام کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بل شارک نامی دنیا کی سب سے خطرناک مچھلی بھی یہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیرانا فش جو اپنے نوکیلے دانتوں اور خونخوار ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، وہ بھی یہیں اسی دریا میں موجود ہے۔ دوستو، گرین ایناکونڈا سانپ جو سائز اور وزن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے، وہ بھی یہیں اسی ایمیزون جنگل میں موجود ہے۔ 30 فٹ لمبے سانپ تو یہاں عام طور پر دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں، لیکن یہاں پر 100 فٹ لمبے سانپ بھی کئی دفعہ دیکھے گئے ہیں، جو مگرمچھ سمیت ہرنی، بندر اور حتیٰ کہ انسان تک کو بھی ایک ہی بار میں نگل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے سانپ بھی موجود ہیں جو اگر کسی انسان کو ڈس لیں تو انسانی جسم سے کھال گرنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قصائی کسی جانور کی کھال اتارتا ہے۔ اس سانپ کے ڈسنے سے جتنا زہر خارج ہوتا ہے وہ 100 انسانوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس سانپ کے ڈسنے کے بعد زندہ رہنے کا چانس 0 ہے، اور ہاتھی جیسے طاقتور جانور کو بھی یہ سانپ 5 منٹ کے اندر اندر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ دوستو، ایمیزون کے جنگل میں 500 سے زیادہ اقسام کے درخت موجود ہیں۔ ایمیزون کا جنگل بائیو ڈائیورسٹی کا بیش قیمتی خزانہ ہے۔ یہاں خطرناک جانوروں، درندوں اور چرندوں پرند کی کئی ایسی اقسام موجود ہیں جو شاید ہی باہری دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو ملیں۔ ایمیزون کا 60% حصہ برازیل میں اور 13% حصہ پیرو میں ہے، اس لیے دونوں ممالک کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے ایمیزون کے جنگل میں سے ریل گاڑی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو، اس جنگل کو دنیا کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے، اور دنیا کی 20 سے 25% آکسیجن اسی ایمیزون جنگل سے آتی ہے۔ مگر افسوس کہ اب یہ زمین خطرے میں ہے۔ اس جنگل کے درختوں کی کٹائی ہر سال 40 سے 50 مربع کلومیٹر کے حساب سے ہو رہی ہے، اور اس میں مسلسل تیزی آ رہی ہے، جو کہ زمین کی موت کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے بر وقت کارروائی نہ کی تو ہماری زمین کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس ویڈیو کو بنانے میں 16 گھنٹے لگے، لیکن آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے۔ ویسے دوستو، کیا آپ کے ملک میں بھی ایسے قبائل موجود ہیں جو آج بھی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔